नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और ये वो क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में भी आपसे पूछे जाएंगे। ये जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और एज इट इज आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको देख लेना है और वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश को जाना जाता है आपका यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश को पूर्व में। और ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में और इसका केवल एक ही आंसर होता है और वो हो जाता है आपका कन्नौज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा है। जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम है यानी उत्तर प्रदेश कब पड़ा था उत्तर प्रदेश का नाम, तो ये होता है आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। ठीक है, ये इसका नाम पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कौन से सन में बना था। पूर्ण राज्य की बात हो रही है, ये कौन से सन में बना था ये आपको बताना है। तो ये बन जाता है आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य 26 जनवरी 1950 को बन जाता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एज इट इज उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, लेखपाल है या फिर पैट की परीक्षा है, और यूपी पुलिस में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आपको जो है पता होना ज़रूरी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दिया सलाई का। तो दिया सलाई का जो उद्योग है ये हो जाता है आपका बरेली में। ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 6, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। जो उत्तरांचल है, जो वर्तमान में उत्तराखंड जिसको कहा जाता है, वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है आपका 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उससे पहले जो है ये एक साथ संयुक्त हुआ करता था और उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी बड़ा राज्य था। 9 नवंबर 2000 को इनको अलग अलग कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वाधिक पूछा गया है आपसे, सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य। लोक नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कर्मा से, नौटंकी से, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका नौटंकी। नौटंकी जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में मनाया जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों में से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पूछा गया आपसे कौन सा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरह से बनता है, एक होता है, एक आपका नहीं होता है। तो यहाँ पूछ लिया गया कौन सा जो है पत्थर प्राप्त नहीं होता है। संगमरमर का जो पत्थर है ये प्राप्त नहीं होता है विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, ये हुए थे अल्फ्रेड पार्क में और उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ जाता है आपका इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
ऑप्शन में आपको प्रयागराज ही दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र, तो ताला बनाया जाता है आपका अलीगढ़ में। ऑप्शन सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये फेमस ताले बनाए जाते हैं आपके अलीगढ़ में ही। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछा गया है किस क्षेत्र में होता है गेहूं का। तो गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये हो जाता है आपका गंगा और घाघरा के दोआब में। ठीक है, गंगा घाघरा के दोआब में हो जाता है सबसे ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 12। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये मैचिंग में क्वेश्चन आपका दिया जाता है डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सोनभद्र में। सोनभद्र में पाया जाता है आपका डोलोमाइट। और इससे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आपका देखा जाता है। डोलोमाइट से जो है ये मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है आपका कि कौन सा जो है कहाँ होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके डोलोमाइट से। आपको याद रखना है सोनभद्र से ये संबंधित हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? सीमेंट के कारखाने चूर्क व डल्ला में मिल जाते हैं। और इसके बाद आपके जो है ये बरेली व रामपुर में मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें चूर्क और डल्ला का जो है ये नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरेली व रामपुर। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? कितने प्रतिशत प्राप्त होती है आय उत्तर प्रदेश को कृषि से? तो लगभग की बात की गई है, तो लगभग ये हो जाता है आपका 68%। ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और 68 या 70% के आसपास जो है 70% आय हो जाती है लगभग कृषि में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? तो ये वन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग हो जाता है ये 6.15% क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा गया है। तो साबुन बनाने का जो प्रमुख केंद्र है ये हो जाता है आपका कानपुर में। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% आपकी कोई से ना कोई सी परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। तो साबुन बनाने का केंद्र आपने देख लिया है, ये हो जाता है आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, प्रदेश में कागज़ बनाने का जो प्रमुख केंद्र है ये कहाँ हो जाएगा? कागज़ बनाने का जो प्रमुख केंद्र है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार आपकी परीक्षाओं में। और ये वीडियो की परीक्षा में भी पूछा गया था, जो वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था। कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र ये हो जाता है आपका सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप हो जाता है और ये आपसे पूछा गया पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है ये हो जाता है आपका लगभग 650 किलोमीटर। ठीक है, ये जो सीमा है ये आपकी हो जाती है 650 किलोमीटर की। इसके बाद आपसे पूछा गया दक्षिण से जो है उत्तर तक का विस्तार। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। तो ये जो स्थिति है ये हो जाती है कुछ उत्तर से दक्षिण की। और ये आपसे पूछा गया है कितना विस्तार इसका हो जाता है। तो इसका जो विस्तार हो जाएगा वो हो जाएगा 240 किलोमीटर। और 240 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख ये प्राप्त होता है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है अथर्ववेद में। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? हीरे की बात की गई है, उत्तर प्रदेश में किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है आपका बांदा। बांदे जिले में जो है हीरा जो है निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? एल्युमिनियम कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये किया जाता है आपका रेणुकूट में। रेणुकूट में स्थापित किया गया है आपका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कारखाना। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तांबा अयस्क आपसे पूछा गया है किस क्षेत्र से प्राप्त होता है तांबा अयस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सोनराई ललितपुर में। ठीक है, ये सोनराई हो जाता है और ये कहाँ हो जाता है, तो सोनराई हो जाता है आपका ये ललितपुर ज़िले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, बॉक्साइट खनिज उत्पाद उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है। बॉक्साइट खनिज आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में मिलता है ये बाघ से बनता है बॉक्साइट, और बाघ से बनता है बांदा और वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र से निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी परीक्षा में, कई बार पहले भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो डोलोमाइट से दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले इससे पहले डोलोमाइट आपसे पूछा गया था कहाँ मिलता है, तो अब की बार आ गया ये मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाला जाता है। इसका उपयोग क्या है, तो इसका जो उपयोग है वो हो जाता है इस्पात उद्योग में निस्सरण व ताप सहनकरण हेतु इसका उपयोग किया जाता है डोलोमाइट का। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। सोने की बात की गई है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो सोना जो प्राप्त होता है ये होता है आपका शारदा और रामगंगा नदियों में मिलता है आपका सोना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन विद्युत गृह स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है देश का हो जाता है सर्वाधिक विद्युत उत्पादक विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है आपका सिंगरौली। ठीक है, तो ये सिंगरौली में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की बात की गई है, क्षेत्रफल के आधार पर जो है आपको बताना है, यह आपका क्षेत्रफल हो जाता है, और इसके आधार पर आपको बताना है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो हो जाता है लखीमपुर खीरी। ठीक है, यहाँ खीरी लिखा हुआ है, और लखीमपुर खीरी हो जाता है सबसे बड़ा जिला। नगरीय जनसंख्या के अनुसार कौन सा नगर उत्तर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा गया है आपसे कौन सा हो जाता है उत्तर प्रदेश का, और ये पूछा गया है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो जाता है कानपुर नगर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हो जाता है कानपुर नगर। ऑप्शन सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत क्या हो जाता है। तो पुरुषों की जो साक्षरता है वो हो जाती है आपकी 77%। महिलाओं की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 57%, करेंगे तो ये हो जाता है आपका लगभग 67%। तो इसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं ये भी आपको देख लेना, एक छोटी सी ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको जो है देख लेनी है ओवरऑल आपकी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो जाती है आपकी 67%। ठीक है, ये हो जाती है टोटल पुरुषों की और महिलाओं की मिलाकर। इससे अगर आप 10 कम चलेंगे यानी 57 इसको कर देंगे, 10 कम कर देंगे तो ये हो जाती है आपकी फीमेल वाली यानी महिलाओं वाली, और इससे 67 से 10 ज़्यादा कर देंगे यानी 77 आप कर देंगे तो ये हो जाती है आपकी मेल वाली यानी पुरुषों वाली। ठीक है, ये हो जाती है जनसंख्या। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, 10-10 के अंतर से जो है ये बढ़ती रहती है। और यहाँ वही पूछ लिया गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है, 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। स्त्रियों की साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो प्रतिशत हो जाएगा स्त्रियों का ये हो जाता है आपका 57.2% हो जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 32 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से क्या प्रतिशत है।
उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से क्या प्रतिशत है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, 67 हो जाती है, 67.7। ठीक है, 67 आपको लिख लेना है। 10 कम करेंगे तो आपका आ जाता है 57, ये महिलाओं की आ जाएगी। 10 ज़्यादा करेंगे तो 77 आ जाएगा, ये आ जाएगी पुरुषों की। और ओवरऑल यूपी की बात करेंगे तो 67.7 हो जाती है साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ये सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो ये नगर हो जाते हैं आपके, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 7 नगर हो जाते हैं आपके 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? ये भी पूछा गया है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो उत्तर प्रदेश में लगभग में पूछा गया है, तो ये आपका 16.49% दिखाया गया है, ये करेक्ट हो जाता है। कहीं आपको 17% भी दिखाया जा सकता है, वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट का जो है कोई अंतर नहीं पड़ता है, लगभग में जो है फिगर दी गई होती है, तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। और 17% अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? और वह प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं और वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हो जाती हैं। तो ये हो जाती हैं सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो जाती हैं, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष रही श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रदेश की निवासी थी? विजय लक्ष्मी पंडित की बात हो रही है, किस प्रदेश की निवासी थी, जो संयुक्त राज्य संघ महासभा की अध्यक्ष भी रही हैं? तो ये हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश की निवासी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं? तो ये निवास करते हैं आपके हिंदू निवास। हिंदू लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है नगरीय जनसंख्या। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या हो जाती है आपकी 22.28% के आसपास हो जाती है, और ये दी गई है आपकी 2011 के अनुसार। अब की बात करेंगे तो आपकी जो है एक बढ़ जाती है, नगरीय जनसंख्या की संख्या जो है वो बढ़ी है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 41। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये भी कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखा जाता है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो ये तो आपको बिल्कुल रट लेना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है? केंद्रीय नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो केंद्रीय नहीं है काशी हिंदू विद्यापीठ या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाता है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कानपुर में है, ये भी हो जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये भी हो जाता है आपका केंद्रीय विद्यालय। लेकिन बुंदेलखंड जो है ये आपका केंद्रीय विद्यालय नहीं है, ऑप्शन बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगरों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कितनी जनसंख्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में नगरों की? तो ये भी लगभग में आपकी हो जाती है 915 नगर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाता है आपका फैज़ाबाद में। ठीक है, फैज़ाबाद में हो जाता है आपका कृषि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 45। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय राज्य में स्थित हैं। सबसे अधिक विश्वविद्यालय पूछे गए हैं, ये किस राज्य में स्थित हो जाते हैं? तो ये स्थित हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश हो जाता है सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाला राज्य। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं और इससे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास आपको इस वीडियो में मिल जाते हैं। सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल बात की गई है 46 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो विश्वविद्यालय नहीं है? तो ये हो जाएगा आयुर्वेद कॉलेज जो फैज़ाबाद है, ये आपका विश्वविद्यालय नहीं है। बाकी पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली, ये विश्वविद्यालय हो जाता है। दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान आगरा, ये विश्वविद्यालय हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाता है। आयुर्वेद फैज़ाबाद जो है ये कॉलेज है, ये विश्वविद्यालय नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में पूछा गया है साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान हो जाता है। तो साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश का 29वां। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये बार बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछ सकता है। आपसे पूछा गया है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये हो जाती है आपकी सहारनपुर में। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 49। निम्नलिखित में कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो ये हो जाता है आपका सी, यानी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये हो जाता है आपका आगरा में स्थित। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 50। उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है आगरा में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये भी नाम आपको याद रखना है, एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज किन नगरों में स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है ये आपकी हो जाती है रायबरेली, नैनी में। ठीक है, रायबरेली में और नैनी में हो जाती है टेलीफोन इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तकनीक विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित हो जाते हैं आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? कितने कृषि विश्वविद्यालय हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये हो जाते हैं 4 कृषि विश्वविद्यालय हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर चिकन पर गोटे का काम जरी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर चिकन पर गोटे के काम और जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाता है आपका लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ हो जाता है। और एक क्वेश्चन है आपका जो है ये आप होमवर्क इसको कर सकते हैं। आपसे यहाँ जो है पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, तो इसका जो है आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या ये आंसर इसका सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, फिलहाल जो आंसर है वो 4 दिया गया है, आप हमें बता सकते हैं क्या ये आंसर सही है या फिर ये आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना हुई है? किस नगर में की गई है पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना? तो ये की जाती है बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी ज़िले में की जाती है पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाता है 56। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चमड़ा रंगाई का काम होता है और जूता संस्थान, तो ये हो जाता है आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 57। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से नगर में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया है? परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया है।
तो ये किया गया है नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है। ये बुलंदशहर के अंदर आ जाता है आपका नरोरा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नरोरा, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।